अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना करने की घोषणा की है। ट्विटर पर लिखते हुए दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने घोषणा की कि अब दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली शिक्षा बोर्ड ने आज पंजीकरण करवा लिया है। शिक्षा निदेशालय ने स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टेक होल्डर्स को यह कहते हुए बधाई दी कि इससे उनकी असेसमेंट में सबसे प्रतिशत सुधार आएगा। आने वाले 2021-22 एकेडमिक सेशन में 20 से 25 स्कूल इस बोर्ड के तहत होंगे। बोर्ड में एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करेंगे। इसमें डे टू डे कार्यों के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता सीईओ करेंगे। दोनों बॉडीज में प्रोफेशनल इंडस्ट्री से और एजुकेशन सेक्टर से एक्सपर्ट्स होंगे तथा गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स होंगे। एक सरकारी सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अवधेश झा ने कहा कि नया बोर्ड छात्रों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि राजधानी के 1700 निजी स्कूलों के अलावा 1035 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां आर्थिक गरीबी में भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सीबीएसई के एग्जाम फीस ज्यादा होने के कारण एडमिशन नहीं ले पाते। झा ने कहा कि नया दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएगा और उनकी स्किल्स भी डेवलप करेगा। सरकारी स्कूलों के अलावा कई प्राइवेट स्कूलों ने भी एक अलग शिक्षा बोर्ड होने के लिए हामी भरी है। हालांकि डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पुष्पंजलि एन्क्लेव ने डीबीएसई का समर्थन किया, लेकिन इसकी कार्यक्षमता के बारे में थोड़ी चिंता जताई। पिछले साल जुलाई में दिल्ली सरकार ने राज्य शिक्षा बोर्ड और पाठ्यक्रम सुधारों के गठन के लिए 2 समितियों का गठन किया था। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी सरकार के इस कदम के समर्थन में हैं। सर्वोदय विद्यालय की छात्रा शिखा देसाई ने कहा, उनके माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं, सीबीएसई एग्जाम फीस नहीं दे सकते। क्लास 10th की एग्जाम फीस 1500 से 1800 रुपए है, जबकि क्लास 12th की एग्जाम फीस 2400 रुपए के बीच है। शिखा ने कहा कि उनके सीनियर्स ने उत्तर प्रदेश के स्कूल में पंजीकरण करवाया है जहां एग्जाम फीस 10th और 12th दोनों के लिए 600 रुपए है। उन्होंने बताया कि अगले साल वे भी यूपी के स्कूल में ही एडमिशन लेने वाली थी। अब नए बोर्ड की खबर उनके लिए काफी बेहद अच्छी है। अब नेक्स्ट ईयर में वो यहाँ के फर्स्ट बैच में दाखिला ले सकती हैं। शिखा पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में बॉर्डरिंग क्षेत्र में रहती है। इसी बीच पेरेंट्स एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम ने कहा, डीबीएसई को नेशनल बोर्ड्स की एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब एंट्रेंस एग्जाम्स की बात आती है तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स की बढ़त में होते हैं, इसलिए दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी बुक्स पढ़ानी चाहिए। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा बोर्ड के गठन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह सीबीएसई मॉडल है जिसने दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए काम किया है। मुझे एक अलग बोर्ड छात्रों की आवश्यकता समझ में नहीं आती है और राजधानी के प्राइवेट स्कूल स्टेट बोर्ड को क्यों अपनाना चाहते हैं जबकि वे पहले से ही आईजीसीएसई, आईबी जैसे अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों पर स्विच कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों के छात्र सीबीएसई सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं क्योंकि इससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ देश भर में नौकरी मिलती है। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जोड़े गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।